हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओबीसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एमबीबीएस। एमबीबीएस एमपी से करना चाहते हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से हो या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से हो, आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो उस स्कॉलरशिप के कुछ क्राइटेरियाज हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्राइटेरिया हैं, क्या बॉन्ड ड्यूरेशन है आपका और कितनी इनकम लिमिट है। तो सबसे पहले आप एमपी डोमिसाइल स्टूडेंट हैं, तभी आप एमपी के स्टेट कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको स्टेट कोटा से सीट मिलेगी। तो आपको जब एमपी में कॉलेज मिल जाएगा, फर्स्ट क्राइटेरिया हम बात कर लेते हैं। आपको एमपी में कॉलेज अलॉट हो गया है, नीट के जो भी स्कोर या फिर रैंक के बेसिस पर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका होगा। उसके बाद आपके पास ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट होगा। ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट डिजिटल होना चाहिए, पुराना जो हैंड रिटन जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब आपके पास लेटेस्ट जो डिजिटल सर्टिफिकेट अभी बन रहे हैं वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। और तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है इनकम लिमिट का। यहाँ पर मैंने रीड करा था, इनकम लिमिट 3 लाख रुपीज़ है। तो मतलब आपके पेरेंट्स की टोटल फैमिली इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 लाख है तो ही आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। सिर्फ 3 ही क्राइटेरिया हैं। इस क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप गवर्नमेंट एमबीबीएस और प्राइवेट एमबीबीएस दोनों के ही लिए ओबीसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर स्कॉलरशिप मिलती कितनी है। तो गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करने पर 100% ऑफ ट्यूशन फी विच इज़ इक्वल टू 1 लाख रुपीज़ आपको जो है स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन अगर प्राइवेट एमबीबीएस की बात करें तो आपको 100% नहीं मिलती है। सिर्फ ओबीसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ही ऐसी स्कॉलरशिप है एमपी में जो 100% नहीं देती है। अदरवाइज बाकी स्कॉलरशिप जो है 100% आपको स्कॉलरशिप उसमें मिलती है। तो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें सिर्फ आपको 85% ऑफ टोटल फ़ी ही मिलता है। 15% आपको खुद से ही पे करना होता है। ये जो 15% फ़ी है, मैंने फ़ी चार्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि हर कॉलेज का 15% फ़ी जो ओबीसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वालों को पे करना है वो अमाउंट कितना है। ये हर कॉलेज का अमाउंट अलग अलग है। टोटल ट्यूशन फ़ी मैं आप लोगों को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ। जो टोटल ट्यूशन फ़ी होती है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनती है। प्राइवेट कॉलेज में एक होती है ट्यूशन फी और साथ में दूसरी होती है MPPURC डेवलपमेंट G&D फी। तो ये जो है 85% होता है, ये होता है 15%। इन दोनों को मिलाकर के कॉलेज की टोटल फी बनती है। तो ओबीसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप में सिर्फ 85% अमाउंट आता है, ये 15% अमाउंट नहीं मिलता है। इसीलिए किसी कॉलेज की अगर 10 लाख रुपए फीस है तो 10 लाख का जो 15% है वो उस स्टूडेंट को खुद से देना पड़ता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए अगर आप ओबीसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो। अब बच्चों को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि क्या ओबीसी स्टूडेंट MMVY स्कॉलरशिप लेगा तो भी कटौती होगी। तो जी बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि ओबीसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में कटौती होगी। ओबीसी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप में कटौती नहीं होगी। अगर कोई ओबीसी स्टूडेंट है वो अगर MMVY के लिए भी एलिजिबल है, पोस्ट मैट्रिक के लिए भी एलिजिबल है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप MMVY की तरफ जाएं, क्योंकि MMVY स्कॉलरशिप तो सारी कैटेगरीज के लिए 100% आती है, तो आपको उसमें प्रॉफिट मिल जाएगा। ये मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ओबीसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो बच्चे ले रहे हैं उनकी स्कॉलरशिप में 15% का डिडक्शन होता है, सिर्फ 85% अमाउंट ही मिलता है। तो उस अमाउंट को देख करके ही आप चॉइस फिलिंग में ध्यान रख कर ही आप अपनी चॉइस फिलिंग करिएगा। इसके बाद भी कॉलेज में और भी फीस लगती है, जैसे हॉस्टल के चार्जेस हो गए, ये सभी कॉलेज के अलग हो गए। मेस के चार्जेस डिपेंड करता है, आप कॉलेज की मेस लेते हैं, पर्सनल टिफिन लगाते हैं। कुछ जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसमें बुक्स मिलती है, बुक्स के चार्जेस होते हैं, ड्रेस के चार्जेस होते हैं, लाइब्रेरी के चार्जेस होते हैं, स्पोर्ट्स चार्जेस होते हैं। तो ये सभी कॉलेज के अलग हैं जो आपको खुद से देना पड़ता है। इसके लिए आपको किसी भी कॉलेज में स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रख करके ही चॉइस फिलिंग करेंगे। बाकी नेक्स्ट जो है ओबीसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट को बॉन्ड करना पड़ता है, रूरल सर्विस बॉन्ड देना पड़ता है। तो रूरल सर्विस बॉन्ड को लेकर के भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कब बनवाना है, कैसे बनवाना है। जो स्क्रीन पर आपके सामने प्रोफार्मा दिखाई दे रहा है, ये जो प्रोफार्मा है, इस प्रोफार्मा में आप देख सकते हैं ये पॉइंट नंबर 1, 2
और 3 में आपको जो स वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट आप लोगों को लिखवाना है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए है। ये प्रोफार्मा आपको कब बनवाना है बॉन्ड का? तो जब आप अपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन करवाने जाएंगे और फाइनल सीट लॉक करेंगे, मतलब अब आप सेटिस्फाइड है उस कॉलेज से, अपग्रेडेशन नहीं करवाना चाहते हैं, तो उस कॉलेज में आप ये बॉन्ड का स्टैम्प पेपर देते हैं। ये स्टैम्प पेपर क्या होता है? जितनी उस कॉलेज की फ़ी है, फॉर एग्जाम्पल किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फ़ी है 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख रुपीज़ का 0.5% आप कैलकुलेट करिए, जितना भी अमाउंट आता है उस अमाउंट का एक स्टैम्प पेपर जनरेट करवाइए और उस स्टैम्प पेपर पर ये जो फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मेट को प्रिंट करवाइए और इस फॉर्मेट में जो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और थर्ड में जो 100 वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को मेंशन करिए और आप ये सबमिट कर देंगे। अब इसमें लिखा क्या है? इसमें ये लिखा है कि अगर मैं ओबीसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लेकर के पढ़ाई करूँगा, तो मैं अगर गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहा हूँ तो मैं 2 साल की गवर्नमेंट रूरल सर्विस बॉन्ड सर्व करूँगा MBBS के बाद, और अगर मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कर रहा हूँ तो मैं 5 साल की रूरल सर्विस सर्व करूँगा MBBS करने के बाद। अगर मैं 2 साल की सर्विस नहीं देता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करने के बाद, तो मैं 10 लाख रुपए इस बॉन्ड को ब्रेक करने का अमाउंट गवर्नमेंट को पे करूँगा, और अगर मैं प्राइवेट कॉलेज से MBBS कर रहा हूँ तो मैं 25 लाख रुपए इस बॉन्ड को ब्रेक करने का अमाउंट गवर्नमेंट को पे करूँगा। कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अब बहुत बड़ा कन्फ्यूजन, क्या इस बॉन्ड के ड्यूरेशन में आपको सैलरी मिलती है? तो जी हाँ, जब आप ये बॉन्ड कर रहे होते हैं उस वक्त आपको जिस तरह एक नॉर्मल डॉक्टर को सैलरी मिलती है, आपको भी सैलरी मिलती है, जो कि 65,000 से 70,000 वेरी कर सकती है। उस टाइम जो सैलरी रहेगी उस अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। तो ये रहा बॉन्ड को लेकर के जो चीज़ें थी वो क्लियर की। अब रजिस्ट्रेशन कब करवाना है? तो देखो बच्चों, रजिस्ट्रेशन के लिए चिंता नहीं करनी है। आप सबसे पहले कॉलेज में जाएंगे, आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको उस वक्त स्कॉलरशिप में कंसेशन दे दिया जाएगा, और आप जब एडमिशन लेकर कॉलेज पहुंच जाएंगे उसके 1-2 महीने बाद जब वेबसाइट पोर्टल ओपन होगा स्कॉलरशिप का, तो स्कॉलरशिप के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कॉलेज की तरफ से आपको पूरी तरह से गाइडेंस मिलेगा। आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन ID, पासवर्ड क्रिएट करना है। MP की स्कॉलरशिप, MP OBC स्कॉलरशिप की वेबसाइट जो भी है उस पर रजिस्ट्रेशन ID, पासवर्ड क्रिएट करने के बाद एक डेट आएगी, फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद आप फॉर्म को लॉक करेंगे। इसके बाद पूरी प्रोसेस कॉलेज के एंड से होती है। आपको कॉलेज वाले पूरी तरह गाइड करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी से कोई रजिस्ट्रेशन अलग से नहीं करवाना है, इंतज़ार करिए एडमिशन का। एडमिशन हो जाने के बाद जो आपको टाइम ड्यूरेशन रहेगा, वेबसाइट की लिंक ओपन होने का, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ कॉलेज वाले ही गाइड करते हैं। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी से कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, एडमिशन के बाद ही सब कुछ होता है। अभी सिर्फ आपकी एडमिशन के टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक होती है, और जो आपकी कॉलेज की फ़ी है उसमें कंसेशन मिल जाता है। जो रिमेनिंग अमाउंट है प्राइवेट कॉलेज के लिए वो आपको पे करना होता है। रिमेनिंग अमाउंट जो 15% है वो एडमिशन के टाइम ही पे करना होता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऐसा कोई रिमेनिंग अमाउंट नहीं है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो आपको सिर्फ स्कॉलरशिप तो 100% मिल जाती है। कॉशन मनी जो होती है 14,000 राउंड 1 में अगर एडमिशन हो रहा है तो 14,000 गवर्नमेंट कॉलेज की कॉशन मनी है, 25,000 प्राइवेट कॉलेज की कॉशन मनी है। तो सिर्फ आपको कॉशन मनी देना होता है, और प्राइवेट कॉलेज में जो 15% अमाउंट है वो भी देना होता है। तो आई थिंक इस वीडियो में जितने OBC स्कॉलरशिप को लेकर के डाउट थे वो मैंने क्लियर करे। और कोई डाउट है तो आप क्वेरी आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल से अगर आपको कुछ भी थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।